Welcome, my cute little subscribers and viewers. ओके, तो तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है, इसका मतलब कि तुमने सारी की सारी इंडिविजुअल सीरीज़ बहुत अच्छे से सीख ली है. गुड. इंडिविजुअल सीरीज़ तो हमारा ख़त्म हो गया. अब डिस्क्रीट सीरीज़. अच्छे से हेडिंग डाल लो. ठीक है, और मेरे साथ एक एग्जाम्पल लिखो. इसको भी 2 एग्जाम्पल से बनाऊंगी. टेन, 20, 30, 50, 60, 70, 80. और फ्रीक्वेंसी 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4. कुछ इतनी ही चीज़ें तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन में दी होगी. ठीक है, इसके आगे क्या करना है मैं वो बताती हूँ. सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालो. ये सारे आइटम को ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो तुम्हारा n क्या हुआ? 99. तुम फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे. ठीक है, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ही तुम्हारा नंबर ऑफ आइटम्स है. मैंने पिछले में भी बोला था, बस वो एक लिबास जोड़ के, एक शॉल ओढ़ के आ गया है. ठीक है, बेसिकली तुम ये बताना चाह रहे हो कि ये आइटम एक पूरी टेबल में या एक पूरी सीरीज में कितने बार आया. जैसे मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, बस एक आदमी ने आके इसको सॉर्ट आउट किया है, एक टेबल के फॉर्म में बनाया है. जैसे टैली मार्क बनाते थे कि पूरे सीरीज में ये आइटम कितने बार आई, बस वही. जिसमें जो टैली बार वाला साइड था, जिसमें स्टिक्स यूज करते थे, वो पार्ट हटा दी गई है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तुम्हारी 99. अब क्या करोगे? अब तुम निकालोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. साथ साथ स्टेप्स भी लिखते जाओ. स्टेप 1, फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब तुम बोलोगे कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाल रहे हैं. तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसलिए निकाल रहे हैं कि ताकि हमें ये पता चले कि उस आइटम का सीरियल नंबर क्या है. हमें ये तो दे दिया, राइट, बट हमें ये श्योर है कि सेकेंड नंबर के बाद से, मतलब थर्ड नंबर से 20 चालू हुआ है, मतलब 20 का इंडेक्स नंबर थर्ड है. कि हमें यहाँ पे फोर्थ आइटम, फिफ्थ आइटम ऐसा यूज़ होता है. हमें ये नहीं रहता कि ये एग्जैक्ट नंबर है. जैसे मीन में आंसर आता था, हमें एग्जैक्टली वो नंबर दे रहा था, बट इसमें हमें उस आइटम की पोजीशन बताती, तो हमें वो पोजीशन पता चले करके हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, उसका एक इंडेक्स निकाल रहे हैं, समझो. ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? ऐड करते देंगे. पहले 2 का 2, 2 + 8 10, 10 + 16 26, 26 + 26 52, 52 + 20 72, 72 + 16 88, 88 + 7 95, 95 + 4 99. अगर तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चेक करनी है तुमने सही किया कि नहीं, तुम्हारा जो लास्ट नंबर होगा वो तुम्हारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैच करेगा. अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो तुम जान जाओगे गलत है, और तुम अपनी सीरीज चेक कर सकते हो. जब ये आ जाए तब तुम क्या करोगे? लिखो स्टेप 2, पुट वैल्यूज इन फॉर्मूला. हमारा फॉर्मूला क्या है? m = n + 1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम. n क्या है?
99 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया हमारा 100/2 इक्वल्स टू 50th आइटम। इसके बाद तुम चेक करो तुम्हारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कि 50 किसके सबसे ज़्यादा क्लोज है। अब तुम बोलोगे 52। हाँ मुझे पता है कि कोई बोलेगा कि कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ऊपर वाले के क्लोज हो, तो ये याद रखना ये 26 पे एंड हो रहा है, ठीक है। ये नंबर वो है जिस पे वो एंड हो रहा है, समझो ये 26 पे एंड हो रहा है। 27th आइटम से वो 40 आने लगा है आंसर, तो यहाँ 52 के अंदर ही आएगा 50। या तो तुम ऐसा कर सकते हो, जैसे किसके बीच में आ रहा है देख लिए, उसमें से बड़ा आइटम कौन है। जैसे 50, 26 और 52 के बीच में आ रहा है, 26 और 52 से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 52, ठीक है, ये वाली लाइन। और ये किस मार्क्स में या किस इंटरवल में लाई करता है, 40 का, राइट। तो 40 है हमारा मीन। स्टेप 3, check in which cumulative frequency 50th item lies। एक बार और ट्राई करते हैं इन्हीं स्टेप्स को यूज करके। एग्जाम्पल 2, मार्क्स 50, 70, 80, 100, 110। फ्रीक्वेंसी गिवन है 20, 15, 12, 15, 18। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो टोटल नंबर्स या टोटल फ्रीक्वेंसी सेम है, और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप है फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 20 का 20, 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 12 47, 47 प्लस 15 62, 62 प्लस 18 80, 80 आ गया, मतलब सही है। अब हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1/2 आइटम इक्वल्स टू n 80 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। देखो यहाँ पे 99 था, मतलब कि एक ऑड नंबर, यहाँ पे 80 है, मतलब कि एक इवन नंबर। कितना हुआ ये, 81/2, 2 मतलब कि 40.5 आइटम। अब 40.5 किसके बीच में लाई कर रहा है, 35 से 47 के बीच में, ठीक है। तो 35 और 47 में बड़ा कौन है, 47, और उसका मार्क्स क्या है, 80। तो हमारा मीडियन होगा 80। इसमें हम इंडिविजुअल सीरीज की तरह फोर्थ आइटम या फिफ्थ आइटम नहीं निकालेंगे, ना ही हम निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है। हम इसमें कैसे बोलेंगे कि हमारा यहाँ पे फिफ्थ आइटम है, या मतलब 40th आइटम है, या 39th आइटम है, 40th आइटम है, 41 आइटम, हम ये नहीं बोल सकते ना। इसलिए हम इस पर टेबल में सीधा चेक करेंगे वो किसके बीच लाए, क्योंकि बेसिकली ये यही बताना चाह रहा है कि 80 12 टाइम्स रिपीट हुआ है, जो पूरे टेबल में 36 से 47 इंडेक्स नंबर ए है। नाउ फाइनली हमारा डिस्क्रीट सीरीज खत्म हो गया। होप तुम लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय माय क्यूटीज।